Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are joining us for the first time मैं उनको बता दूं कि हमारा ये सेशन कैसे आगे बढ़ेगा। पहले हम कुछ न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जैसे यूजुअली न्यूज़ को पढ़ा जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हमने जो भी न्यूज़ को पढ़ा है उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट, आफ्टर स्टडिंग द न्यूज़ हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंड तक इस सेशन में ज़रूर से बने रहिएगा। तो बस शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मतलब आपका ये सेशन कुछ अभी 4 या 5 बजे लाइव हो जाएगा। ये न्यूज़ अराउंड 1 o'clock को है, मतलब दोपहर के 1 बजे ये न्यूज़ आई कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो पीसीज हैं ना वो फेस कर रहे हैं ग्लोबल आउटेज। वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं विंडोज़ के पीसीज को। आई एम श्योर कि आपने भी इस न्यूज़ को सुना होगा या फिर शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा। अगर आप पीसी को यूज़ कर रहे हो तो उनके स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी ब्लू स्क्रीन आ रही थी जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और ये एरर आ रहा था, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट को, उस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक वालों ने अपना एक अपडेट किया था अपने सिस्टम में, तो उस अपडेट के वजह से अब ऐसा हो रहा है। आपको अब ये नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि भाई बताओ माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज कहाँ हो गया था, किस डेट पे, ऐसे नहीं पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है उसको साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो क्राउड स्ट्राइक प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्राउड स्ट्राइक नेम की एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू विंडोज़ के पीसीज को, ठीक है। तो टेक सेक्टर से ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो टेक्नोलॉजी वालों बच्चों इसे याद रखिएगा, और बाकी सब भी याद रखिए, बिकॉज इस साइबर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो न्यूज़ में ज़रूर आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बुक्स के सेक्शन के तरफ। द बुक नेम विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। तो इस बुक का फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और इस बुक पे क्या दिखाया जाएगा, क्या इंक्लूडेड है इस बुक में? कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो अब तक जितने भी स्पीचेस दिए हैं उसके जो इम्पोर्टेंट स्पीचेस हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट स्पीचेस हैं उसका एक कंपाइलेशन इस बुक में दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च हुआ? न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुआ। और इसका ई बुक इंग्लिश और हिंदी में एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रिलीज़ किया। दो और भी बुक्स रिलीज़ की गई, एक जिसका नाम था कहानी राष्ट्रपति भवन की एंड राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट वर ऑल्सो रिलीज। तो ये भी किताबों को लॉन्च किया गया, ठीक है। अगली न्यूज़ बुक से रिलेटेड ही है। तो बुक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये इस बुक का नाम है पावर विद इन लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसको रिलीज़ किसने लिखा है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखा है, और ये लॉन्च कर दी गई है। इस बुक में क्या कुछ बताया गया है? पीएम मोदी के लीडरशिप जर्नी थ्रू वेस्टर्न और इंडिक पर्सपेक्टिव्स। तो इंडिया वाले क्या सोचते हैं पीएम मोदी के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या सोचता है पीएम मोदी के लीडरशिप के बारे में, वो इस बुक में लिखा गया है। किसने लॉन्च की है? आर बाला सुब्रमण्यम जी ने, ठीक है। अगली न्यूज़ यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना रिलीज द बुक। उन्होंने एक बुक को रिलीज़ किया है यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, जिसका नाम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव। तो ये इंग्लिश में लिखी गई किताब है, इसको इन्होंने रिलीज़ किया है। और कहाँ पे लॉन्च हुई? लखनऊ में लॉन्च की, ठीक है। सुरेश खन्ना जी ने लिखा नहीं है, सिर्फ रिलीज़ किया है, विमोचन किया है, ठीक है। हिंदी वर्जन बुक का है, इसका नाम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एक बुक जिसका टाइटल है योगी आदित्यनाथ के प्रेरक प्रसंग। तो ये बुक भी लॉन्च की गई है। इन किताबों के ऑथर कौन है? ठीक है, अब ये बुक तो हमने पढ़ ली, इंग्लिश और हिंदी में लॉन्च की गई है। इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर शीलवंत सिंह, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, ये मॉरिशस गए हुए थे और इन्होंने वहाँ पे इनॉग्रेट किया है जन औषधि केंद्र, ठीक है। तो पहला इंटरनेशनल जन औषधि केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? मॉरिशस में। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद कुमार
जुगनाथू जी, ठीक है। और इससे क्या होगा, मॉरिशस को सप्लाई की जाएंगी कॉस्ट इफेक्टिव मेड इन इंडिया मेडिसिन, ताकि वहाँ के लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो हैं, ये बन गए हैं मणिपुर के पहले ऐसे जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस, अब ये कहाँ पे सर्व कर रहे थे एन कोटेश्वर सिंह जी, जो हाई कोर्ट है जम्मू और कश्मीर का, वहाँ पे ये सर्व कर रहे थे, और अब ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन गए हैं। और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो मद्रास हाई कोर्ट के थे आर माधवन जी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज पे अब आ गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो भी फुलफिल हो चुका है, 34 पे पहुंच चुका है, ठीक है। 32 जजेस थे अब, और 2 लोगों की अपॉइंटमेंट्स बाकी थी। तो जो एन कोटेश्वर सिंह जी जो हैं ये और आर माधवन जी अब आ गए, तो +2 मिला के कितना हो गया, 34 हो गया। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। तो पहले हमने जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ 9 जजेस होते थे। टाइम टू टाइम इसका अमेंडमेंट किया गया, और अब 2019 में आई थिंक रिवाइज्ड अमेंडमेंट आया था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 34 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। चीफ जस्टिस एक ही होते हैं, ठीक है। इस 34 में चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड है, मतलब यानी कि 33 बाकी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, टोटल 34 जजेस होंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस एक ही होते हैं, बाकी के जो बेंच होते हैं वो 33 उनका स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पद्म विभूषण से सम्मानित एक सर्जन है, कार्डियक सर्जन, मतलब दिल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं हम उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो उन सर्जन का नाम है MS वलीनाथन, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन से अवार्ड्स होते हैं इंडिया में, हायरार्की से देखते हैं। पहले आपका होता है पद्मश्री, फिर उससे एक लेवल नेक्स्ट होता है पद्म भूषण, फिर उसका एक नेक्स्ट लेवल होता है पद्म विभूषण, और हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न दिया जाता है, ओके। तो ये कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं हायरार्की में, ये होता है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो सम्मानित किया गया है इनको। ये कौन थे, वाइस चांसलर थे मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के, और फाउंडर थे किस इंस्टीट्यूट के, श्री चैत्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर भी थे। इन्होंने बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं अपने कार्डियक सर्जरी के फील्ड में और मेडिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो अब जैसे कि ये पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, तो एक नेशनल कैटेगरी की ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म IGST रेट ऑफ 5% ऑन ऑल एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स हैड बिकम इनटू इफेक्ट। तो पहले क्या होता था, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रेट्स लगाए जाते थे। कहीं पे 5% होता था, कहीं पे 18% होता था, कहीं पे 12% होता था, कहीं पे, तो अलग अलग ऐसे रेट्स होते थे। अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि चाहे आप इंडिया में कहाँ पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, कोई भी यूज़ कर रहा हो, अगर आप स्पेयर पार्ट्स का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 5% GST IGST लगेगा, ठीक है। देखो, GST के बारे में आपको बेसिक सा एक बता देता हूँ कि क्या होता है चीज़ें। देखो, GST कितने प्रकार की होती हैं। CGST होता है, ठीक है। नो, पहले हम SGST से स्टार्ट करते हैं। SGST होता है, CGST होता है, IGST होता है, और एक आपका होता है UTGST, ठीक है। SGST क्या होता है, जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब आपके स्टेट के विद इन ही अगर आप गुड्स को सेल करते हो, तब आप पे क्या लगाया जाता है, SGST और CGST लगाया जाता है, ठीक है। ये इक्वल अमाउंट पे होता है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट पे सपोज 5% GST लगना है तो 2.5% क्या होगा, SGST लगेगा, 2.5% क्या होगा, CGST लगेगा, ठीक है। मतलब उसका जितना भी टैक्स का परसेंट होगा, ठीक है, तो उसका 2.5% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। ये किस केस में होता है, जब आप इंटर स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो कौन सा GST लगाएगा, IGST लग जाएगा, ठीक है। IGST स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST, S स्टैंड्स फॉर स्टेट GST, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल GST, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST, ठीक है।
ये जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा अमाउंट इस पे एक ही रेट लगता है। सपोज 5% है तो पूरा का पूरा 5% इसी फंड पे जाएगा। 18% लगता है तो पूरा का पूरा इसी पे ही जाएगा, और ये पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। यूटीजीएसटी कब सीन में आता है? जब आप यूनियन टेरिटरीज से डील करते हो तब आपका यूटीजीएसटी सीन में आता है, ठीक है। तो ये कुछ जीएसटी से रिलेटेड बेसिक सी चीज़ें थी, स्टैटिक फैक्ट था, तो आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कहीं पे भी आपका यूज़ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एसबीआई से। तो एसबीआई ने एक एफडी का स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है अमृत वृष्टि। ये एक 444 यानी कि 444 डेज़ की एक स्कीम है जिस पे आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप नॉर्मल से सिटीज़न हो तो 7.2% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 7.75%, ठीक है। इसका डिपॉजिट जो है आप इतने टाइम तक आप कर सकते हो, इतना मतलब करना ही होगा, तभी आपको उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। आप इस पे इन्वेस्टमेंट्स कब से कर सकते हो? जुलाई 15 से ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है, मार्च 31, 2025 तक ये स्कीम चलेगी, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया है एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिस पे आपको जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ्स को, जिसका नाम है माझा लाड़का भाऊ स्कीम, ठीक है। और इन्होंने वुमेंस के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? माझी लाड़की बहन स्कीम, ठीक है। और ये किस दिन पे लाड़का बहू स्कीम किस दिन पे लॉन्च की गई है? आषाढ़ी एकादशी के दिन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? जो भी जॉब सीकर्स हैं जिन्होंने 12th पास किया है उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। डिप्लोमा जिन्होंने पास किया है उनको 8,000 रुपये दिए जाएंगे, और बैचलर्स डिग्री जिनके पास है उनको 10,000 रुपये पर एनम, यानी कि एक साल में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है, मतलब ताकि वो इसी एक चीज़ पे डिपेंड ना हो। जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फिर वो स्किल्ड हो जाएंगे और अपना कहीं पे वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो बस ये जो इंसेंटिव्स थे इसलिए दिए जा रहे थे, तब जब तक उनको जॉब मिले तब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल रहें, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है आपकी बिहार से। तो BSPTCL यानी कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो BSPTCL को कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। क्यों मिला है इनको ये अवार्ड? फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समस्त प्रोजेक्ट। अब समस्त प्रोजेक्ट क्या है? समस्त प्रोजेक्ट इसमें ये होता है कि इसके तहत आपका ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वहाँ से लेके जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी डिस्कॉम्स हैं जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिनको, तो बनाने से लेके बेचने तक आप कितनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो, कितने सही तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करते हो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो, उसके बेसिस पे आपको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो समस्त का फुल फॉर्म था शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये सब होता है ना, आप कैसे शेड्यूल करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, कितना अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, मीटरिंग कैसे हो रही है, सेटलमेंट कैसे कर रहे हो ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। तो कितनी आप सही से चीज़ों को कर रहे हो इसके ऊपर आपको अवार्ड दिया जाता है, और इसी का नाम इन्होंने समस्त प्रोजेक्ट रखा था। बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मॉड्यूल्स ऑफ समस्त प्रोजेक्ट। तो समस्त प्रोजेक्ट के सभी मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और स्कॉच गोल्ड अवार्ड BSPTCL को मिला है, ठीक है। इंडियन ऑयल जो है उन्होंने पार्टनरशिप में आए हैं किसके साथ? मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब। क्यों इन्होंने पार्टनरशिप की है? टू सप्लाई स्टॉर्म एक्स एक फ्यूल है, ठीक है। फास्ट रेसिंग जो कार होती है ना उसमें यूज़ किए जाने वाला ये फ्यूल है, ठीक है। जो आने वाली चैम्पियनशिप है इंडियन नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप, तो उसमें जो भी गाड़ियाँ पार्टिसिपेट करेंगी उस पर ये फास्ट रेसिंग फ्यूल यूज़ किया जाएगा जिसका नाम है स्टॉर्म एक्स, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है गूगल से। गूगल का जो एक कॉन्क्लेव था या फिर सेमिनार कहेंगे जिसका नाम था IO कनेक्ट बेंगलुरु 2024, ये ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलुरु में। तो इन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि ये एक ऐसे API को लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग रिसर्च API, ठीक है।
इस एपीआई या फिर इस टूल से क्या होगा, टूल गेट इनटू सच ग्रैन्युअल डिटेल्स, जैसे छोटी छोटी डिटेल्स का आपको पता चलेगा, जैसे कि क्रॉप का आपके एग्रीकल्चरल लैंड पे कौन सा आप क्रॉप उगा सकते हो, आपके सॉइल फर्टिलिटी और टाइप ऑफ द सॉइल, उसके बेसिस पे आपके फील्ड की साइज़ क्या है, ठीक है, डिस्टेंस टू वाटर, कितने दूरी पे आपको पानी मिल सकता है, या फिर आपके ज़मीन में कितना पानी मिल सकता है, ठीक है, डिस्टेंस टू रोड, आपका मेन रोड से कितना डिस्टेंस पे आपका खेत है, ठीक है, डिस्टेंस टू मार्केट, जब आपका क्रॉप उग जाता है तो आपको सेल भी तो करना होता है, तो आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो आपका मेन मार्केट से कितना दूर है। तो इन शॉर्ट फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ये टूल बनाया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये सब चीज़ें आपको ये टूल बता देगा, ठीक है। Next, India's first museum with a medical institution to be set up at Postgraduate Institute of Medical Education Research (PGI MER) इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक म्यूज़ियम खोला जाएगा, और ये ऐसा पहला इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे एक म्यूज़ियम खोला जाएगा, मेडिकल म्यूज़ियम, ठीक है। इस पे क्या होगा, जो क्रॉनिकलिंग और इलिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, जो हमारी इंडिया का कंट्रीब्यूशन है मेडिकल साइंस में, या फिर जो इंडिया ने अचीव किया है, वो सब इस म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा। किस इंस्टीट्यूट में ये सिचुएटेड होगा, पीजीआई MER चंडीगढ़ में, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है। ओके, हैदराबाद बेस्ड स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, तो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। ये वन ऑफ द कंपनी बन गया है जिनको अप्रूवल मिल गया है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस से। इन स्पेस क्या करता है, बेसिकली उन कंपनीज़ को ये ऑथराइजेशन देता है, प्राइवेट कंपनीज़ को, जो कि स्पेस सेक्टर में कुछ करना चाहती हैं, ठीक है। इसरो के अपार्ट जो भी कंपनीज़ कुछ भी स्पेस के सेक्टर में इंडिया में अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनको इन स्पेस इससे ऑथोराइजेशन लेना पड़ता है, ठीक है। अब इनको किस चीज़ के लिए मिला है ध्रुवा स्पेस को ऑथोराइजेशन, टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन सर्विसेज। ग्राउंड स्टेशन इज जब आपका कोई भी सैटेलाइट या फिर आप कोई भी एयरक्राफ्ट भेजते हो अंतरिक्ष पे, आपको यहाँ पे ग्राउंड से आपको उसको कंट्रोल करना होता है, सारा डेटा को कलेक्ट करना होता है, तो वो सब कहाँ पे किया जाता है, ग्राउंड स्टेशन पे किया जाता है, ठीक है। तो ध्रुवा स्पेस को ऐसा ग्राउंड स्टेशन एस्टैब्लिश करने का अप्रूवल मिल गया है इन स्पेस से, ठीक है। ओके, अगली न्यूज़ आ रही है HSBC से। HSBC बैंक ने अपॉइंट किया है जॉर्जेस एलहेड्री को एज CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। एलहेड्री जो हैं वो अब करंटली HSBC के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, अब CEO के तौर पे काम करेंगे। पहले CFO थे, अब CEO के तौर पे काम करेंगे। ये किसको रिप्लेस करेंगे, नियोल क्विनिन को ये रिप्लेस करेंगे। HSBC क्या है, ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंक है, ब्रिटेन में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है श्रीलंका से। कथरगामा मेन टेम्पल जो कि श्रीलंका में है ऑफ महादेवाला इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड ऑफ वॉर। तो जो गॉड ऑफ वॉर है जिनका नाम है स्कंदा, इनको डेडिकेटेड ये टेम्पल है। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है कथरगमा, ठीक है। और ये जो गॉड है स्कंदा, ऐसा माना जाता है इनको 6 सर हैं, 12 आर्म्स हैं, मैंने इनकी 12 भुजाएं हैं, 20 नेम्स हैं, 20 नाम हैं, 2 पत्नियां हैं, ठीक है। स्कंदा इज़ आर्डेंटली वर्शिप्ड बाय बुद्धिस्ट एज द कथरगमा देवियो। बुद्धिस्ट भी इनको फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स बिलीव दैट द प्लेस हैज़ कनेक्शन विथ हज़रत कज़ीर, तो इसलिए ये भी इनको मानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रही है स्पोर्ट्स कैटेगरी से न्यूज़। दीपा मलिक वॉज अपॉइंटेड एज सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। तो साउथ एशिया रीजन के ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। साउथ एशिया का जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है, ठीक है, ये उसको अब रिप्रेजेंट करेंगी दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक कौन है, पहली ऐसी पैरालंपिक हैं जिन्होंने मेडल लाया है, सिल्वर मेडल लाया था इन्होंने 2016 के ओलंपिक्स गेम में शॉटपुट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है ICC से। तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑनर किया है मेक्सिको को, नीदरलैंड्स को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेपाल को और स्कॉटलैंड को फॉर देयर एफर्ट्स इन स्पोर्ट ड्यूरिंग लास्ट कैलेंडर ईयर। तो क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है अपने कंट्री में क्रिकेट को,
ताकि और ज़्यादा लोग क्रिकेट से कनेक्ट हो पाए। इस कारण इन सभी देशों को आईसीसी ने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, ओके। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC इज सेट टू मेक हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री बनाने वाला है एज इट होल्ड्स एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो ICC की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी वो पहली बार श्रीलंका में होगी। ठीक है, एशिया के रीजन में, एशियन रीजन में पहली बार होगी, वो भी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में होगी। ठीक है, 19 to 22 जुलाई तक ये चलेगी। ठीक है, इस बार की ये थीम क्या होगी इस कॉन्फ्रेंसिंग की? कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब क्रिकेट को ओलंपिक्स में इंक्लूड किया जाए, इस पे मंथन किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो न्यूज़ होती है ख़त्म। अब हम MCQs के तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समस्त प्रोजेक्ट? समस्त प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। तो किसको मिला है ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड समस्त प्रोजेक्ट के लिए? यस, बिहार की कंपनी थी ना, बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, BSPTCL। ओके। द बुक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, तो ये बुक है, ये इस बुक में क्या इंक्लूडेड है? यस, सिग्निफिकेंट स्पीचेस फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन 2 इज आर आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच कंपनी पार्टनर्ड विथ मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब टू सप्लाई स्टॉर्मैक्स फॉर द इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप? ठीक है, इस फ्यूल को मद्रास मोटर स्पोर्ट्स कंपनी के साथ कौन बना रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ी थी। आई होप आपको आंसर्स आ रहे हैं करने। ठीक है, आप अपना स्कोर बताना कितना आया आपका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। रिसेंटली व्हाट IGST रेट डिड गवर्नमेंट अनाउंस ऑन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स? तो कितना अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट और इंजन के पार्ट्स के ऊपर? 5% यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। सभी स्टेट्स पे 5% IGST लगेगा। ऑप्शन ए राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कतरगमा एस्ला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? वेयर इज, नॉट व्हाट इज, वेयर इज, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कतरगमा एस्ला फेस्टिवल? श्रीलंका में। यस। वेयर डिड एस जयशंकर इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओवरऑल जन औषधि केंद्र? तो जन औषधि केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है पहला, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया? यस, करेक्ट आंसर इज मॉरिशस। ओके, तो यस, दैट वॉज इट फॉर आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे इस सेशन में। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो बुक्स का इनॉग्रेशन हो और स्पोर्ट्स का कैटेगरी हो, अपॉइंटमेंट्स हो। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा ये सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। यार बहुत कम समय लगता है सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करने के लिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। एंड ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।